और ये जो कथा है, ये जो चिंतन है, इसमें मेरी कोई भी मौलिकता नहीं है। ये मैं नित्य प्रति आपके सामने स्वीकार करती हूं कि मैं तो एक यंत्र मात्र हूं। अगर कुछ भी आपको उसमें से अच्छा लगे तो वो संपूर्ण श्रेय हमारे गुरुदेव युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री का है। और ये चिंतन आज नहीं, 70 साल पूर्व आप कल्पना कर लीजिए, 1942 में प्रकट हुआ, और वो भी आप ही के प्रांत में, इस छत्तीसगढ़ ही को इस दिव्य राम कथा, ये अद्भुत चिंतन का गोमुख होने का सौभाग्य मिला है। 18 वर्ष की आयु में परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जब ये उद्गार प्रकट हुए होंगे, आप कल्पना कर लीजिए, एक बालक 18 साल का जब ऐसी मीमांसा मंच पर की होगी तो कैसे सब लोग चमत्कृत उस समय हो गए थे। और तब से लेकर निरंतर परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा ये कथामृत का वितरण मुक्त हस्त से परम पूज्य महाराज श्री ने आजीवन किया। पूरे केवल मानस का नहीं, आप देख रहे, चाहे पुराण हो, वेद हो, उपनिषद हो, उन समस्त कथाओं का ऐसा मंथन परम पूज्य महाराज श्री के द्वारा हुआ। और तब ये दिव्य मधुर अमृत राम कथा रूपी जो चिंतन महाराज श्री ने दिया है कि एक निधि बन चुका है। 100 ग्रंथ तो प्रकाशित है और इतनी सामग्री है कि 100-200 ग्रंथ और प्रकाशित हो सकते हैं। इतना विशद साहित्य। मुझे स्मरण आता है कि महाराज श्री के अमृत महोत्सव वर्ष को जब हम लोगों ने उल्लास आनंदित होकर मनाया था, परम प्रसन्नता का विषय था, तब महाराज श्री का अभी आज मिश्र जी ने स्मरण दिलाया, एक काव्य ग्रंथ भी प्रकाशित किया था राम गुण गाँव नाम से। क्योंकि महाराज श्री को एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में, एक तत्वज्ञ ज्ञानी के रूप में, एक सिद्ध वक्ता के रूप में तो लोग जानते ही थे, पर उतने ही संवेदनशील बड़े कवि है ये लोग नहीं जानते थे। वो स्वरूप महाराज श्री का समाज के सामने नहीं आया था। और तब महाराज श्री की रचनाएं जो महाराज श्री ने अपनी साधना काल में कभी लिखी होगी और कभी ना अपने मंच पर महाराज श्री ने उन कविताओं का प्रयोग किया, ना किसी के सामने गायन किया, उन कविताओं को हम लोगों ने प्रकाशित किया था 75 कविताएं। उसमें महाराज श्री ने उन कविताओं को अब महाराज श्री के साहित्य के पृष्ठ भाग में मैं प्रकाशित करती हूँ ताकि सबको उसका लाभ मिले। और बहुत साधना काल में लिखी हुई है तो बड़ी गूढ़ और गंभीर कविताएं हैं। उनमें से एक कविता जो महाराज श्री ने उस समय लिखी थी, और ये महाराज श्री की जो अभिव्यक्ति है, यही उनके व्यक्तित्व को हमारे सामने प्रस्तुत करती है। महाराज जी से मैंने कहा कि हम लोग ये ग्रंथ प्रकाशित कर रहे हैं, महाराज जी तब तक जानते नहीं थे, तो उसके कवर पेज के लिए मुझे एक कविता चाहिए। और तब महाराज जी ने वो कविता लिखी कि मंथन, क्योंकि ये समुद्र मंथन की बात चल रही है, कि मंथन बिना ही मिला अमृत असीम ऐसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मानस में 3 बार मंथन किया, भगवान श्री राम ने भी मंथन किया अयोध्या कांड में। सत्यम, शिवम, सुंदरम, इन तीनों की प्राप्ति के लिए देवताओं ने और दैत्यों ने भी अमृत के लिए मंथन किया। पर महाराज श्री कहते हैं कि मंथन बिना ही मिला अमृत असीम ऐसा। अमृत का कोई घड़ा नहीं, कुंभ नहीं मिला है। महाराज श्री कहते मंथन ही बिना मिला अमृत असीम ऐसा। और अमृत मिलने के बाद क्या किया? उनका नित्य बांटता हूं, नित्य बांटता हूं और सुयश कमाता हूं।
ये जो राम कथामृत का पीयूष मिल गया, अमृत मिल गया, सुधा मिल गई, वो नित्य मैं सबको वितरित करता हूं, समाज में नित्य बांटता हूं और सुयश कमाता हूं। लोग कहते हैं धन्य चिंतन तुम्हारा शुचि। धन्य धन्य जो आप लोगों की अभिव्यक्ति है कथा श्रवण करके। महाराज श्री के सामने भी बड़े से बड़े साहित्यकार विद्वानों ने भी वैसे ही अपनी अभिव्यक्ति की थी। तो लोग कहते हैं धन्य चिंतन तुम्हारा शुचि, सत्य कहता हूं तो विनम्र कहलाता हूं। परम पूज्य महाराज श्री कथा प्रारंभ आप लोगों ने जिन्होंने सुना होगा, निरंतर यही बात कहते कि मैं तो एक यंत्र हूं, कथा कहने वाला कोई और है, प्रभु है। तो सत्य कहता हूं तो विनम्र कहलाता हूं। लोग समझते हैं कि कितना मंथन किया होगा, कितना चिंतन किया होगा, तब ऐसा अद्भुत रहस्य उद्घाटित हुआ। तो वंदित हुआ हूं, अभिनंदित हुआ हूं, गुण मंडित हुआ हूं, युग तुलसी कहता हूं। और उसके बाद ये सारी उपलब्धियां, इतनी बड़ी कीर्ति, सुयश, पर भाव क्या है महाराज श्री के हृदय? उस विराट व्यक्तित्व को आप देखिए। तब महाराज श्री सारे जीवन की समीक्षा करते हुए लिखते हैं, किंतु राम किंकर बनाओ, हे करुणा निधान। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, नाम की बचाओ लाज, सुयश सुना विरद सुनाता हूं। ये नाम तो मेरा है जो मुझे मिल गया है, पूज्य पिताश्री के द्वारा रखा हुआ। और आप जानते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज का भी यही नाम है। तो प्रार्थना करते हैं कि राम किंकर बनाओ करुणा निधान, नाम की बचाओ लाज, विरद सुनाता हूं। ये विनम्रता की पराकाष्ठा। जैसे कल हनुमान जी महाराज को जहां प्रभु ने पूछा कि तुम लंका यात्रा करके आए, अपना संस्मरण सुनाओ। नॉर्मली ये एक परंपरा रही, आर्म चेयर ट्रैवलॉग, लोग अपनी अपनी अनुभूतियां लिखते हैं। कहीं भी तीर्थ यात्रा में गए, कहीं पर्यटन के लिए गए तो किताब लिखते हैं। हनुमान जी महाराज से भी पूछा तुम्हारी कैसी अनुभूतियां, और तब श्री हनुमान जी महाराज ने भी यही कहा, प्रभु नागी सिंधु हाटक पुरजारा, निश्चल गणपति विपिन उजारा, सो सब तव प्रताप रघुराई। परम पूज्य महाराज श्री भी यही अनुभव करते हुए ये दिव्य प्रसाद उन्होंने दिया, पर बिल्कुल अभिमान शून्यता की पराकाष्ठा। अगर किसी अवतार पुरुष में इसलिए कहती कि मनुष्य के लिए तो ये संभव नहीं है कि कभी भी ये हमारा जो क्षुद्र मैं है, अभिमान जो कुंभकर्ण है, वो कभी उसका सिर ना खड़ा हो जाए। पर परम पूज्य महाराज श्री की ये विलक्षण का ये जो चिंतन है वही मैं आपके सामने रखती हूँ। इसलिए मेरी इसमें किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। मैं यही आपके चरणों में नमन करते हुए कहूँगी, महाराज श्री का साहित्य अवश्य पढ़े। अगर आप लोगों को इससे मुझे विश्वास है कि अवश्य लाभ होगा।